name of Allah, the most beneficial, the most merciful, dear aspirants. आज मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लेक्चर नंबर 8 लेके आपके लिए आया हूँ। आई होप सो कि आपको पिछले 7 लेक्चर्स आप लोग लेके आए होंगे, और आप लोगों ने अगर पहले पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो वो लें, क्योंकि सारे कंटिन्यूटी में है। ठीक है जी। आज का मेरा मकसद है आप लोगों के साथ वर्ल्ड जीके और पाकिस्तान अफेयर यानी कि पाकिस्तान का जीके जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 50 एमसीक्यूज आज करूँ और 50 एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट किसी पार्ट में करा दूं। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों ने चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं जो अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The art of breeding silkworm and ओके बट production of silk is known as sericulture इसे कहते हैं। ठीक है, the science of crystal bodies is known as be remember astronomy कहते हैं इसको। टेलीपैथी किसे कहते हैं जी? टेलीपैथी कहते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर। ठीक है, पेडागोजी किसकी वो है? साइंस ऑफ किसकी है जी? टीचिंग। ठीक है, स्टडी ऑफ मैप को और यूनिवर्स के फीचर्स को स्टडी करने को क्या कहते हैं जी? कार्टोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, एथमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड्स की स्टडी को। पेडिट्रिक्स इज रेलिवेंट टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एक मतलब आप अस्पतालों में भी जाएँ तो नॉर्मली आपके सामने ये लफ्ज़ लिखा होता है तो बच्चों के उसके वो करते हैं। मिल्की वे की जी शेप कैसी है? स्पिरल इन नेचर है। ठीक है, इसकी ये 3 टाइप्स भी हैं, स्पिरल है, एलिप्टिकल है और सर्कुलर, ये इसकी टाइप्स है लेकिन मिल्की वेव की। ठीक है, उसके बाद ये 11वां एमसीक्यू है, कोल्डेस्ट जो है नेपट्यून है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर होता है ना सन से, इसलिए कोल्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? तो सबसे ज़्यादा जुपिटर है, सबसे बड़ा भी जुपिटर है और इसीलिए इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है। अब आपके सामने सारे प्लानट के देखें लाइन वाइज आ रहे हैं जी। लॉन्गेस्ट टाइम अराउंड द सन कौन करते हैं? नेपट्यून, क्योंकि सन से ज़्यादा दूर है। अच्छा, फर्स्ट सैटेलाइट जी लॉन्च किसने की थी? रशिया। इसका नाम क्या था? अपोलो 2 नाम था। फर्स्ट कैनेडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी उसका नाम था रॉबर्टा बाउंडर। ठीक है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जिसने मून पे कदम रखा था सबको नाम आता है जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Theory stating the new matters is created to fill the space left by the universe is known as steady state theory, इसको कहते हैं जी। velocity of a sound in air per second is 331 meter, most important MCQs be remember। acceleration gravity से कितनी जी? 32 feet per second square जो है कास्ट होती है। और नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, जस्ट पे विद मी स्टूडेंट्स। अच्छा, रॉकेट नीड्स अ स्पीड ऑफ 7 माइल पर सेकेंड, रॉकेट को स्पीड चाहिए होती है। सनलाइट किससे बना है जी? 7 कलर से बनता है। और द रेयरेस्ट गैस, जो सबसे कम गैस होती है वो नियोन होती है हवा में। ठीक है, अच्छा, माइनर ऑब्जेक्ट जो है इन इरेगुलर शेप ऑर्बिटिंग द सन इज नोन एज एस्टेरॉयड। ठीक है, द लोवेस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग अबाउट 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड 90% ऑफ इट्स वाटर वेपर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमारे बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, द थ्योरी अबाउट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय ह्यूज एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। अच्छा जी, कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स इकट्ठे होते हैं। सन कितना टाइम लेता है जी गैलेक्सी को मूव करने में? तकरीबन 2.225 मिलियन ईयर्स लेता है। ठीक है, डे और नाइट चेंज कहाँ पे होती है? इक्वेटर के ऊपर चेंज होती है। क्रिस्टल बॉडी डेट अफेक्ट द टाइड्स ऑफ द ओशन इज नोन एज मून। ह्यूज क्लाउड ऑफ अ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड द नेब्यूला। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपकी मैं कवर कर सकूँ। outer surface of the sun is known as corona। sun diameters is known as 1.4 kilometer। the largest planet is Jupiter। जुपिटर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा वीनस है। गर्म भी वीनस है, रंग भी सबसे लाल भी वीनस का है। कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, हमारे बिल्कुल ऊपर जो है। स्टेडी ऑफ फिंगरप्रिंट को कहते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी CID अगर आप देखते हैं तो आपके सामने नाम आया होगा। क्रिमिनोलॉजी अगर आपने पढ़ा तो आपके सामने नाम आएगा डेक्ट्रोग्राफी। विच रॉक इज नोन एज द अर्थ क्रस्ट और द अर्थ सरफेस, इसके सारे रॉक जो है इसमें ही आते हैं। सेडिमेंट्री, जीनियस, ये तीनों रॉक्स के टाइप्स हैं। एरिया डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे मतलब पानी सफिशिएंट वाटर होता है फॉर प्लांट, उसको हम कहते हैं ओसिस। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है थ्योरी किसकी? मूवमेंट ऑफ किसकी है जी? प्लेट्स, कॉन्टिनेंट की थ्योरी है। ठीक है, सिलिकॉन को हम एक अर्थ मेकर भी कहते हैं। डे एंड नाइट चेंज इससे बराबर होती है। नैरोबी एक शहर है वहाँ पे जी। व्हेन मैग्मा
रिच द सरफेस तो क्या बन जाता है, लावा। लावा आप लोगों ने लाजमी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पढ़ा होगा। सारे जीएसए के एमसीक्यूज आ रहे हैं जी हमारे सामने। विच स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेंट स्टार, तो कॉन्स्टेंट स्टार कहते हैं नॉर्थ स्टार को, ठीक है। विच एरिया इज नोन एज वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट, तो पैसिफिक रिंग जो है ना वो सारी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जलजले भी हमारे पैसिफिक बेल्ट पे आते हैं, पैसिफिक जगह पे आते हैं, ठीक है। फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहते हैं जी, द सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच केमिकल एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है जी। अगर अगले एमसीक्यूज में हम तेजी से चलते हैं जी। विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, इस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। वेयर इज द बाइल स्टोर्ड एंड इन mentally released into the small intestine to aid digestion, it is known as gall bladder। अच्छा जी, अब सारे अगर आप नोट करें तो जीएसए की बायो केमिस्ट्री आ गए, इससे पहले साइंस कहते हैं। ब्लड सर्कुलेट होता है जी बॉडी में इन अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर, कौन है जी, ओ जो है नेगेटिव वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। ओके बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 जो है अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 9 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। पाकिस्तान जिंदाबाद।